अल्लाह दे पाक नाम तो शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक की ज़ात बाबरकात पे, उनकी आल औलाद पे, अहले बैत पे। अल्लाह पाक ने जो ये अहले बैत है इनको मासूम रखा है कि अल्लाह पाक ने इनको महफूज रखा है, गुनाह से महफूज रखा अल्लाह पाक ने। अंबिया के बारे में आता है उनको मासूम कहा जाता है, तो जो जाफरी अहले तशी है वो तो इनको मासूम कहते हैं, लेकिन हमारे जो अहले सुन्नत वाले अकीदा वो हमारे इमाम जो कहते हैं महफूज है, अल्लाह पाक ने इनको गुनाह से महफूज फरमाया। तो जिस तरह साबे काफ है उनके नाम से भी बड़ी खैर बरकत होती है, और इनके नाम से तो बहुत ज्यादा खैर बरकत होती है। अगर कोई आदमी इनके 12 इमाम जो है नबी पाक की आल औलाद जो है अहले बैत है, इनका अगर कोई नाम लेके तो कोई चीज के ऊपर दम करता है तो अल्लाह पाक खैर बरकत करता है। इमाम अबू हनीफा ने बकायदा इसके ऊपर फतवा दिया है। उन्होंने कहा कि जो आदमी ये 12 इमामों के नाम पढ़ के किसी मजनून पे, पागल को दम करे तो अल्लाह पाक इस नामों की बरकत से शफाअत आ फरमाएगा। हाँ, अगर कोई इन 12 इमामों को नहीं मानता, हीलो हुज्जत करता है, शाएं बाएं आएं बाएं करता है, तो हो सकता है वो अच्छा भला हो तो पागल हो जाए। तो ये 12 इमामों के नाम जो है वो तो मैं स्क्रीन पे अभी ऑन भी कर दूंगा वीडियो के साथ में ही, और मैं खुद ये नाम पढ़ भी दूंगा। सबसे पहला नाम है हजरत इमाम अली करमुल्लाह वजह, जिनको मौला कायनात का टाइटल दिया है अल्लाह पाक के जरिए। नबी पाक सरकार ने ये टाइटल दिया हजरत अली करमुल्लाह वजह, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला वाले मन वाला वाद मन वादा। ये तो उम्मे गदीर के मैदान में ये उनको टाइटल अल्लाह पाक ने नबी पाक के जरिए अता फरमाया। उनके बेटे हैं इमाम हसन, ये भी बेटे हैं। उसके बाद तीसरे इमाम हुसैन, ये इमाम है जो करबला में सैयद उश-शुहदा करबला है। चौथे उनके बेटे हैं हजरत इमाम हुसैन के सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, वो भी सखावत में, अनायत में, इल्म में, तदब्बर में, हिकमत में बहुत बुलंद मुकाम था उनका। उनके आगे बैठे थे इमाम बाकर। इमाम बाकर भी बड़ी एक मंजिलत रखते थे दीन में, और कभी किसी बादशाह के सामने, खलीफा के सामने जाते नहीं थे, मजलिसों में जाते नहीं थे। यानी इतने अल्लाह पाक ने उनको अनायत फरमाया था, इतनी बेबाकी थी, इतने वो मिजाज में सखी थे कि बादशाह से भी बात करना कभी गवारा नहीं करते थे कि कुछ उससे ले ले या दे दे। उसके बाद उनके बेटे थे इमाम जाफर सादिक, बड़े सखी थे ये भी, इल्म में, तदब्बर में, हिकमत में बड़े थे। और कहते हैं कि केमिस्ट्री के ये मौजब भी हैं, केमिस्ट्री इन्हीं से आगे चली, क्योंकि बड़े बड़े मुसलमान साइंसदानों ने इन्हों से केमिस्ट्री सीखी है। ज़मीन, आसमान और मुख्तलिफ फ़ज़ा में जो चीज़ें हरकत करती हैं वो किस तरह महीने बनते हैं, साल बनते हैं, दिन कब होगा, रात कब होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, ये वगैरह वगैरह इन्हीं ने अपने जो शागिर्द है उनको बताया। उनके बाद इमाम जाफर सादिक के जो बेटे हैं इमाम मूसा काज़म, ये भी बड़े हिकमत वाले, मुदब्बर वाले, तदब्बर थे, बड़ा हिकमत बरी कलाम होती थी इनकी। उनके बाद इनके बेटे हैं अली रजा। अली रजा के तो चेहरे पे इतनी यानी इतना रोब और दबदबा था कि कोई आदमी उनको आंख भर के देख नहीं सकता था, कपकपी तारी हो जाती, लर्जा तारी हो जाता था। तो अक्सर वो अपना चेहरा जो छुपा के रखते थे, कभी कोई मजलिस में इसरार करते तो फिर जाके वो अपना चेहरा जानवर जो है लोगों को दिखाते थे, ज़ियारत करवाते। उनके बेटे थे इमाम मोहम्मद तकी, ये भी बड़े इल्मो दानिश के माहर थे। उनके फिर बेटे थे इमाम नकी, फिर उनके बेटे थे इमाम हसन अस्करी, और फिर आखिरी इमाम जो है वो इमाम महदी। ये जो 12 नाम इमामों के हैं, ये कोई भी आदमी अगर पढ़ के किसी काम के लिए पढ़ के दम करे, पानी पे फूक मारे या उसको को मरीज को फूक मारे, तो इमाम अबू हनीफा के फतवे के मुताबिक बहुत ज्यादा खैर व बरकत होगी। और खसूसन उन्होंने कहा कि कोई अगर मजनून हो, पागल हो, तो उसको अगर दम किया जाए तो ये 12 नामों की बरकत से वो सेहत याब हो जाएगा, फैज याब होगा। अल्लाह पाक आप भी, मुझे भी अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दुनिया में हमारे लिए उनकी मोहब्बत को वसीला बनाए, क़यामत में भी इन्हीं के वसीले से अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमाए।
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔